गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248 ए की हालत इन दिनों बद से बदतर है। नूंह जिले का यह सबसे व्यस्तम मार्ग है, लेकिन अब इस मार्ग में इतने गड्ढे हैं कि इस मार्ग से सफ़र करना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। गड्ढों की वजह से लोगों को समय व धन की बर्बादी झेलनी पड़ रही है। मालव गांव में तो टूटे मार्ग की वजह से मंदिर मस्जिद जाने में भी लोगों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। सड़क खराब होने की वजह से मामूली बरसात में सड़क किसी तालाब की तरह नजर आती है और गड्ढों में फंसने की वजह से कई बार लोग गिरकर चोटिल हो जाते हैं तथा वाहनों में भी खराबी आ जाती है। सबसे खास बात तो यह है कि ज़िले में आने वाले मंत्री से लेकर अधिकारी तक इसी मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन पिछले कई महीने से इस मार्ग की कोई सुध नहीं ले रहा है। ज़िले के लोगों ने राज्य सरकार व लोक निर्माण विभाग नूंह से अपील की है कि जल्द से जल्द घासेड़ा कवरसिका इत्यादि मार्ग में खराब हो चुके मार्ग की काया पलट का काम जल्द से जल्द शुरू कराया जाए, ताकि लोग सुगम व आसानी से सफ़र इस मार्ग पर कर सकें। इस मार्ग पर वाहनों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि इस मार्ग पर एक दूसरे वाहन से साइड लेने में भी लगातार हादसे हो रहे हैं। मालव गांव में सड़क खराब होने की वजह से हर वक्त जाम जैसा नज़ारा रहता है। इस समस्या से निजात कब मिलेगी, इसका जवाब जिले के किसी अधिकारी व सफेदपोश नेता के पास फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। साहुन। कौन सा गांव है? मालव। सर, यहाँ के रोड की हम बात करें, इस रोड से काफ़ी परेशान हैं हम। यहाँ से काफ़ी दिन हो गए, करीब से सालन भर हो गए टूटे हुए इस रोड को। जब भी बरसात होते हैं यहाँ पे निकलने बढ़ने की बहुत परेशानी होती है। गाड़ियों को कई बार तो यहाँ टायर फट जाते हैं, तो यहाँ पे जाम लग जाता है। आसपास के घर वालों के दुकानदारों के काफ़ी धूल मिट्टी उड़ती है इससे, और रोड जाम होने से छोटे वाहनों को बड़ी परेशानी होती है। कई बार तो पेशेंट बीमार हो जाते हैं यहाँ पे, तो जो एम्बुलेंस आती है उनके लिए रास्ता जाम हो जाता है, और कई दफ़े तो मरीज़ रास्ते में ही दम दे देता है, छोड़ देता है। इतनी परेशानी हुई पड़ी है। कई बार कहिए इसको, वो कहते हैं थोड़े से JCB ला के निकसार कर देते हैं, थोड़ा सा मटेरियल डालते हैं, फिर उसके बाद फिर वही खड्डे हो जाते हैं। थोड़ी सी हल्की बारिश होने के बाद में सारे पानी जमा हो जाता है यहाँ पे। करा है कई बार, लेकिन पूरी उससे नहीं करते। कई बार शिकायत करी है इससे, लेकिन जो इस काम है उस तरह से काम नहीं होता इसका। बरसात में बारिश भर जाता है यहाँ पे। बल्कि छोटे वाहन वाले तो गांव से परली साइड में जाते हैं कि कभी इतना पानी हो जाता है कि उनको डर लगता है कभी बाइक डूब जाए। यहाँ पे इतनी बारिश हो जाती है। तो क्या चाहते हैं जी आप? हम तो यही चाहते हैं जी, सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि भाई हमारा जो ये रोड है इसे कंप्लीट करवाया जाए, जैसा है तो हमको कोई परेशानी ना हो। जो ये मालव में है बिल्कुल टूटा हुआ है, और कई बार इसकी मरम्मत भी करवाई गई है, लेकिन शायद 10 दिन के अंदर रोज़ टूट जाता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बहुत आपने देखे भी होंगे गड्ढे पड़े हैं, और मेन रास्ता है, सारे ऑफिसर्स और सभी का यहाँ से आना जाना होता है, नागरिकों के यहाँ आना जाना होता है, तो बहुत दिक्कतें होती हैं। बरसात में तो यहाँ इतना पानी भरा हो जाता है कि मोटरसाइकिल वाले बंदे जो हैं वो निकल नहीं सकते। हम जैसे गाड़ी में जाते हैं तो हम लोगों को साइड में इसलिए रोकना पड़ता है कि वो बेचारे किसी न किसी तरीके से निकल जाएं, और पैदल चलने वाले का तो मतलब ही नहीं है। जब एक बाइक वाला बंदा ही निकल पाता तो बहुत पानी भर जाता है। इसको बार बार ठीक कराया गया है, लेकिन उसके बाद भी ये हफ्ते या 10 दिन के अंदर टूट जाता है। मेरा अनुरोध ये है कि इसको चारकोल के बजाय इसको सीमेंटेड बनाया जाए। कहीं ना कहीं बिल्कुल वाहनों को भी होना पड़ता है। कमर की जो दिक्कत है वो आती है बार बार, जब आप एक व्हीकल पे जाते हैं झटके लगते हैं, तो वो बड़ी प्रॉब्लम है। वाहनों का बहुत ही ज़्यादा आवागमन है वाहनों का यहाँ पर। तो इसको जो ये पोर्शन है ना मालव का, ये जो छोटा सा पोर्शन है, इस पोर्शन को तो सीमेंटेड करवाया जाए, ताकि ये रोज़ जो गड्ढे हैं रोज़ जो भरवाए जाते हैं वो 10 दिन के बाद फिर हो जाते हैं, वो ठीक हो जाए। बिल्कुल, वो तो देखो चल ही रहा है। उसका जहाँ तक है मैंने न्यूज़पेपर्स में ही पढ़ा था, शायद आप लोगों ने ही लगाया था कि ये सैंक्शन हो चुका है 4 लेन, और उस पर शायद काम अब बहुत जल्दी चलने वाला है। दिल्ली हाईवे अलवर जा रहा है सीधा, ये सारा टूटा पड़ा है। बहुत परेशान है हमें, पानी भर जाए, हमें रेत माटी उड़े ही। जो आसपास के पड़ोसी हैं सारा बहुत परेशान है। बीमार भी हो रहे हैं। रात दिन कहाँ तक इसको छुपाएं।
और इसमें जो डले मिट्टी रेत यहाँ पे या उड़ उड़ के नहीं सारो परेशान कर रखा है ना, अड़ोस पड़ोस में सारो गाँव नूलू भी ये यार इधर भी आया चौर घान परेशान कर रहा पड़ा। पानी यहाँ पे भर जाए, बारिश होते ही निकलो ना जा कहीं के भी हमें नया को पानी नाले जो सब खत्म हुई पड़ी है यहाँ की। मस्जिद भी इतना नुकसान हो रहा है, अगर 6-6 बार झाड़ दें दिन में मस्जिद को, जब भी वाई तरह रेत चढ़ जाए, घर में दुकान यही हाल दुकान में हो रहा है। कोई चीज़ ऐसी ना बच रही जो वो आग पीछे तक मकान में जो परेशान कर रखा है रेत में बहुत ज़्यादा। खूब गुजरते हैं जी, कोई भी ना बात ना करे, कोई भी जब कोई आवे है तो कोई बहुत सारा रोड़ा पोड़ा आसानी गिर जावा हुआ और रेत माटी से गिर जाए फिर वैसे हो जाए। फिर अब क्या चाहते हैं? जी हमारी रोड बढ़िया तरह जी, इस पर अच्छी तरह में रोड़ी गिरा या पर तारकोल रोड़ी गिर के नहीं, जब पानी ख़त्म हो या कि ऊंचाई हो थोड़ी सी या की ताकि यहाँ पर पानी ना रुके तो फिर ये टूटेगा भी नहीं यहाँ से। सर ये मालब गांव है, किस तरह के सड़क है और इसको सर खूनी रोड के नाम से जाना जाता है। और आप देख रहे हो सर इस रोड की जो खस्ता हालत है, इसमें इतने बड़े बड़े खड्डे हो रहे हैं और बरसात के हालत में तो इतनी ज़्यादा इस रोड की हालत ख़राब है कि इसमें चाहे आप मछली पालन कर लो सर, इतने बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं। और सर समीप में ही मस्जिद है और दूसरी तरफ मंदिर है, लोग मस्जिद में नमाज के लिए, मंदिर में प्रार्थनाओं के लिए, खुदा का भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं। उनको सर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और सर मैं खुद दुकानदार हूँ, यहाँ राहगीर बाहर के लोग हमारे पास सामान के लिए इस रास्ते से गुजरते हैं, उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि इस रोड को सर जल्द से जल्द बनाया जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा, हमारी ये सुनवाई है, इसको जल्द से जल्द तत्काल इसके ऊपर काम किया जाए। किस तरह से वाहनों का पे होता है, क्या अधिकारी बड़े अधिकारी नहीं होते? सर इस रोड पर वाहनों की आगमन इतनी ज़्यादा कि आप देखोगे दिल्ली में भी इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है जितनी ट्रैफिक इस रोड से गुजर रही है इस टाइम। और सर हमारे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, एमएलए, डीएसपी सब यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन हम खुद सोचते हैं कि इतने बड़े बड़े अधिकारी हमारे यहाँ से गुजर रहे हैं, खुद रोड को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये सर हमारे समझ से बाहर है। ये रास्ता है कौन सा है ये? सर ये दिल्ली अलवर रोड मालब का रास्ता है, बहुत बड़ा गाँव भी है सर और बहुत बड़ा रोड भी है सर। और इस पे सर जो खड्डे आप देख रहे हो, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा इनको थोड़ा बारीकी से दिखाएं। इन खड्डों में सर रोज़ाना एक्सीडेंट होते हैं, बाइक वाले सर 2-4 रोज़ाना यहाँ गिरते ही गिरते हैं, उनके साथ लेडीज भी होती हैं, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है राहगीरों को सर। क्या सड़क सर मौत तो सर फिलहाल नहीं है, लेकिन बाकी सर एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन एक्सीडेंट यहाँ नहीं होते सर। रोज़ाना मोटरसाइकिल वालों को तो सर रोज़ाना यहाँ पानी में खड्डों में पता नहीं होता कितने गिरे हैं, रोज़ाना सर गिरते हैं यहाँ पे। 4 लाइन की भी मांग यहाँ के लोगों सर 4 लाइन की मांग काफ़ी टाइम से उठ रही है सर। हम तो सुनते ही आ रहे हैं कि गवर्नमेंट कहती है हाँ हमने यहाँ का प्रोजेक्ट पास कर दिया है सर। काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं कि यहाँ इस पर 4 लाइन तो क्या सर इस पर काम ही नहीं हो जी, इस पर तारकोल तक का काम ना हो। अगर इसको हल्की फुल्की हम लोग डिमांड उठाते हैं आपके माध्यम से, तो क्या काम करते हैं सर, हल्का फुल्का रोड़ा लाते हैं, मिट्टी लाते हैं, डाल जाते हैं, हल्की सी बूंदाबांदी होती है उससे ख़त्म हो जाता है, उससे थोड़ी टाइम में परेशानी होती है सर।